सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 जो कि आईपीएल होना है 22 मार्च से शुरू होना है, उसके लिए जो कैप्टन अनाउंस किया है पैट कमिंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है पैट कमिंस जिस तरह मशहूर हुए हैं, जिस तरह वो वर्ल्ड कप जीते हैं, जिस तरह एशियस जीते हैं, जिस तरह WTC आप कह सकते हैं जीते हैं। ठीक है, जिस तरह उनकी कैप्टनसी चल रही है आप सबके सामने आउटस्टैंडिंग कैप्टनसी है। ठीक है, इस बार ना इरफान पठान ने तकरीबन 2 से 3 4 मुद्दे उठाए हैं। ठीक है, सवालात उठाए हैं। ठीक है, 2 3 जो सवालात हैं उस पर मैं एग्री करता हूँ। ठीक है, 1 2 सवाल है ठीक है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ठीक भी है गलत भी है। ठीक है, पहला सवाल उन्होंने कहा है कि पैट कमिंस ठीक है, अच्छा कप्तान है, मैं मानता हूँ, कोई इसमें शक नहीं है। जिस तरह वो वर्ल्ड कप जीते, जिस तरह WTC उनकी अंडर कैप्टनसी में जीते और बाकी जिस तरह एशिज जीते और जिस तरह उनका 2 साल हो गए हैं, आप कह सकते हैं 1.5 साल 2 साल कह सकते हैं, जिस तरह उनकी कैप्टनसी चल रही है और जिस तरह उनके अंडर ऑस्ट्रेलिया जीत रही है, उसमें कोई शक नहीं कैप्टनसी में। लेकिन सवाल ये बनता है कि आज तक पैट कमिंस ने T20 लीग में किसी भी टीम की कप्तानी नहीं की, किसी भी मेजर टीम की कैप्टनसी पैट कमिंस ने T20 में नहीं की भाईजान। पैट कमिंस का वो जो है 50 ओवर वो जो टेस्ट है वो अलग है। ठीक है, मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, 50 ओवर अलहदा चीज़ है, टेस्ट अलहदा चीज़ है, और T20 एक बड़ी टीम की नुमाइंदगी करना जो कि पिछले 2 से 3 सीजन हो गए जो कि बॉटम पे रह रही है। ठीक है, कभी भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकी। ठीक है, 2016 में भी अगर मैं गलत ना हूँ तो वो चैंपियन बनी थी जब डेविड वार्नर कप्तान उनके थे। ठीक है, बाद में उन्होंने केन विलियमसन को चेंज किया, बाकी मेरे ख्याल में क्या नाम है ये मार्करम आया उसको चेंज किया, और बाकी इस तरह कैप्टनसी उनकी चेंज होती रही, लेकिन ये टीम चैंपियन ना बन सकी। लेकिन इस बार पैट कमिंस को लाया गया। ठीक है, उन्होंने एक सवाल तो ये उठाया ना, ठीक है, अभी तक आप छोड़ें कि उन्होंने अपनी जो लीग है BPL, ठीक है, बिग बैश लीग जिसे आप कहते हैं, उसमें भी BBL उसमें भी इन्होंने कैप्टनसी किसी भी टीम की नहीं कर रखी। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया है कि इनके जो रिकॉर्ड हैं आईपीएल में जो रिकॉर्ड हैं वो भी इतने अच्छे नहीं है। जिस तरह आपको बताता चलूँ ये पहले कोलकाता की जानिब से खेल चुके हैं, और एक और टीम दिल्ली कैपिटल जो कि अब उनका नाम है। ठीक है, पहले पता नहीं दिल्ली कोई और था, ठीक है, और नाम था, अब दिल्ली कैपिटल है। ठीक है, इनकी तरफ से खेल चुके हैं, और उनके मैं आपको नंबर बताता चलूँ कि तकरीबन इस भाई साहब ने 42 मैच खेल रखे हैं, 45 इनकी विकेट हैं। ठीक है, तकरीबन 4 विकेट ली हुई हैं और कुछ स्कोर दिए हुए हैं जो इनका बेस्ट है। ठीक है, और बाकी अगर बैटिंग की जानिब आ जाए तो इस भाई साहब ने 379 स्कोर कर रखे हैं। ठीक है, 42 मैचों में। ठीक है, और भाई साहब का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 66 है, और जो इनकी एवरेज बनती है ऑलमोस्ट आप 19 कह सकते हैं, 19 स्कोर पर इनिंग। ठीक है, इसकी एवरेज बनती है जो कि एक आप कह सकते हैं कि ये बॉलिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन ठीक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इरफान पठान कहना चाहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह आप कह सकते हैं कि जैसा कि अभी आपको पता है तकरीबन 20 करोड़ में भी, मुझे अगर गलत ना हो तो 20 करोड़ में पैट कमिंस इस बार बिके हैं। ठीक है, जो कि सेकंड हाईएस्ट कह सकते हैं, पहला मैचल स्टार्क है और दूसरे पैट कमिंस हैं। ठीक है, जिनकी अभी तक तकरीबन सबसे ज़्यादा बोली आप कह सकते हैं एज अ कैप्टन के तौर पर ओवरसीज में पैट कमिंस की है। ठीक है, 20 करोड़। और बाकी जो तीसरा मुद्दा भाई साहब ने उठाया है कि तकरीबन जो हर ओवरसीज जो टीम होती है तकरीबन उनके पास 8 ओवरसीज होते हैं। ठीक है, इस मुद्दे पे मेरा थोड़ा सा इन पे इख्तलाफ है। ठीक है, बाकी मैंने कहा था आपको पहले भी कहा था जो भी कोई अच्छी बात करेगा हम अप्रिशिएट करेंगे, मैं उसका साथ दूंगा, जो भी अच्छी बात होगी, गलत करेंगे तो जो भी होगा हम कहेंगे। ठीक है, भाई साहब ने अच्छी बातें की, हालांकि इसके मैं खिलाफ बोलता हूँ। ठीक है, जो भी है इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन ये बात अच्छी की है, मैं इसका साथ दे रहा हूँ। इस पे थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है, क्योंकि आप देख लें किसी भी टीम का ओवरसीज कप्तान होता है। ठीक है, ओवरसीज कप्तान हो सकता है, आप उसे बिठा भी सकते हैं, लाजमी बात नहीं है आपने खिलाना है। इरफान पठान ने कहा है कि आपके पास 8 ओवरसीज प्लेयर हैं। ठीक है, मैं आपको बताता चलूँ कि इस बार उन्होंने जो प्लेयर लिए थे आपको बताता चलूँ, क्लासन, ठीक है, एक मार्को जॉनसन, ट्रेविस हेड, हासारंगा उनके पास है, मार्करम उनके पास है, कैमन्स उनके पास है। ठीक है, एक दो और है मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत ना हूं तो मार्करम का नाम बोल दिया है। ठीक है, इसी तरह उनके पास 8 पूरे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इरफान पठान ने सवाल उठाया कि पैट कमिंस को तो भाईजान आपको लाजमी खिलाना पड़ेगा, और बाकी अगर मैं होता कप्तान तो मैं हसारंगा को भी लाजमी खिलाता। ये बात ठीक है, क्योंकि हसारंगा आपको पता है T20 का बेस्ट ऑलराउंडर है, जिस तरह उस लड़के की परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो बैटिंग करता है और जिस तरह बॉलिंग करवाता है। ठीक है, हसारंगा को भी मस्त खिलाऊंगा। 2 ये हो गए, और जो 4 पीछे बच्चे हैं, ट्रेविस हेड, ठीक है, आपने लिया है, क्लासन आपने लिया है, मार्को जॉनसन आपने लिया है, और क्या नाम है एक और लड़का था यार, चलो मार्कर हम कर लें। ठीक है, इनमें से आप कौन से खिलाएंगे? ठीक है, अगर सोचूं तो मैं तो एक पैट कमिंस को खिलाऊंगा, मार्करम को खिलाऊंगा,
ठीक है, हसरंगा को खिलाऊंगा तीसरा, और चौथा मैं क्लासन को खिलाऊंगा। ठीक है, ये सेटिंग बनाऊंगा। ट्रेविस हेड और क्या नाम है उसका, एक ट्रेविस हेड है ना यार, इसको पैर बिठाऊंगा कुछ मैचों के लिए। और बाकी जो है मार्को जॉनसन को साइड पे करूंगा। ठीक है, इनमें से किसी की परफॉर्मेंस ऊंच नीच होती है। ठीक है, पैट कमिंस के बॉलिंग अच्छी नहीं होती, या फिर बैटिंग सॉरी कैप्टनसी में कोई इशू आता है तो थोड़ा सा मैच मैं उसे रेस्ट दे दूंगा। और जो कप्तान होगा, सेकंड वाइस कैप्टन होगा, जिस तरह मेरे ख्याल में वाइस कैप्टन वो है, क्या नाम है लड़का यार, जो भी है उसको कप्तान बना दूंगा। ठीक है, मेरी तो ये राय है। और बाकी आपको बताता चलूं, जिस तरह एडन मार्करम कप्तान थे, जिस तरह उन्होंने, आपको बताता चलूं, एक साउथ अफ्रीका की लीग है, उधर भी सनराइजर्स की ओनरशिप है। ठीक है, उधर ही सनराइजर्स के नाम से टीम है, सनराइजर्स ईस्टर्न कैप टाउन। ठीक है, ईस्टर्न कैप, ठीक है, ये टीम है। उस 2 बार लगातार चैंपियन बनाया एडन मार्करम को मैं एज अ लकी कप्तान मानता हूँ। जिस तरह वो कैप्टन है, जिस तरह कैप्टनसी करते हैं, जिस तरह लीग में उन्होंने अपनी टीमों को चैंपियन बनवाया हुआ है। ठीक है, अंडर कैप्टनसी उनके देख रहे हैं, बहुत ज्यादा वो जीत रहा है। ठीक है, आप कह सकते हैं जिस तरह मोहम्मद रिजवान है एज अ T20 कीपर में, ठीक है, कैप्टन में, और इसी तरह मार्करम जो है, मार्करम भी अच्छे कैप्टन है। ठीक है, उसकी कैप्टनसी में जीत रहे हैं। ठीक है, जो भी टीमें जीत रही हैं, जिस लीग में भी गया है टीमें जीत रही हैं। और जिस तरह इधर है, मार्करम को हटाया गया, एक ही सीजन के लिए कप्तान बनाया गया और इन्हें फिर हटा दिया गया। ठीक है, अब एडन मार्करम लाजमी बात है, उन्होंने रिटेन किया तो वो खिलाएंगे। ठीक है, अब ये देखने वाला होगा कि क्या सेटिंग बनाती है। ये जो मुद्दे उठाए हैं, बहुत ही काफ़ी वैलिड पॉइंट भी उठाए हैं, काफ़ी आप कह सकते हैं थोड़ा सा पॉइंट ऐसे भी हैं जिनके साथ आप एग्री कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह उन्होंने उठाया कि पैट कमिंस ने कभी कैप्टनसी नहीं की। ठीक है यार, वैसे मैं आपको बताता चलूँ, एज अ अगर मैं सोचूं कि उन्होंने अच्छी कैप्टनसी किया है कुछ मैचों में। ठीक है, वो कैप्टनी कर चुके हैं, जिस तरह ओडीआई में देख लें, और बाकी T20 में अगर देखा जाए तो उन्होंने कैप्टनसी नहीं की। ये देखने वाला होगा कैप्टनसी कैसे करते हैं। बाकी हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।